नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बुहतान लगाया। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आतिशबाजी होने पर किस तरह एहतियात करें? फायर ब्रिगेड निजामाबाद की क़यादत में हफ्तावारी तकरीब के हिस्से में आर के राइस मिल में जानकारी फराहम की। निजामाबाद शहर में ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को इसी बार मुकम्मल करवाऊंगा, शहर के एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता। मोरतार मंडल प्रजा परिषद ऑफिस पर एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीनियर के इंतखाबात की तैयारियों के लिए एरगटला और मोरतार मंडल से ताल्लुक रखने वाले पीओस और एपीओस को तरबियत दी गई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अवाम की प्यास बुझाने आबिदर खाना कायम करना काबिल तारीफ की बात है, टीआरएस लीडर बाजिरेड्डी जगन ने बताया। ऐसे खिदमती प्रोग्राम मजीद शुरू करके अवाम को दे बताया। मुबारक नगर में वीवी नगर कॉलोनी में एमपी कविता और बाजिरेड्डी गोवर्धन युवा सेना की क़यादत में आबिदार खाने का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बाजिरेड्डी जगन रिबन काट कर आबिदार खाने का इफ्तिताह किए और बताया कि मौसम गर्मा में अवाम की प्यास बुझाने के लिए आबिदार खाना कायम करना काबिल तारीफ की बात है। इसी तरह ऐसे कई खिदमती प्रोग्राम अवाम के करीब लाने का मुतालिबा किए। కలిసి ఈ చలివేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను। చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇటువంటి చలివేంద్రాలు ఈ వేసవి కాలంలో చాలా అవసరం। ఇంకా వేరే ఇతర చోట్ల కూడా ఎక్కడైతే ప్రజలు రద్దీగా ఉన్నారో రద్దీగా ఉంది చోట చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా మంచిది। ఎందుకంటే మనకి ఈరోజు నీటి ఎద్దడి ఉంది। ఊళ్ళల్లో కూడా గ్రామాల్లో కూడా నీటి సౌకర్యం తగ్గిపోతుంది, గ్రౌండ్ వాటర్ పోతుంది। ये प्रोग्राम में भोपाल रेड्डी बूथ कमेटी रुकन नरसैया, सदर वीवी नगर कमेटी आंजनेलू, रघुवीर रेड्डी और श्याम सुंदर ने हिस्सा लिए। पार्टी अरकान तमाम मिलकर फैसला करने पर उनको एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात में टिकट देंगे, बांसवाड़ा हलके कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बाला राजू ने बताया। कोटगीर मंडल मुस्तकीर में दरगाह के पास कायम की मंडल कांग्रेस पार्टी के इजलास में हिस्सा लेकर मुखातिब किए। मंडल में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, अरकान कहीं भी नहीं डराकर अपनी पार्टी से टिकट आने वालों को कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान कोशिश करने की अपील की। एमएलए इंतखाबात में एक वजीर के ओहदे पर रहने वालों को भी कांग्रेस जबरदस्त मुकाबला की है। ऐसे कांग्रेस अब मुकामी इदारा जाती इंतखाबात भी ज्यादा एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीटों पर कामयाब होने के इम्कान थे बताया। एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात में अवाम अरकान जिसको चाहे उनको टिकट देंगे, अरकान का फैसला है, आखिरी फैसला रहेगा बताया। आप ही अपने गांव में मौजूद रहकर खिदमती जज्बा हुआ अवाम के लिए काम करने वाले लीडर का इंतखाब करे, उसी को कांग्रेस टिकट देगी, वो अरकान को मशवरा दिए। కిరాయికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నిలబెడుతున్నట్టే మనం ఖచ్చితంగా ప్రచారం చేయాలా। మరి పోచార శ్రీనివాసరెడ్డి గారి కొడుకు సురేందర్ ను చిత్తుగా ఓడగొట్టేనే మనందరం కూడా మనశ్శాంతిగా ఉంటాం। మరి ఖచ్చితంగా స్థానికులకు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండని ఎవరన్నా ఓటేసేది ఇక్కడ ఉండే ప్రజానికానికి మేలుగొల్పాలా। ఒక్కసారి ఒక అవకాశం నేనైనా సరే చిల్లబడితే నన్ను కూడా ఓడగొట్టాలి। ఎందుకు నిలబడాలా? ఒకవేళ మనకు అవకాశం వస్తే నువ్వు బాన్స్వాడ స్థానికుడి కాబట్టి బాన్స్వాడ నిలబడు, కానీ నువ్వు వచ్చేసి కోడిగిల్ల నిలబడుతున్నావు అంటే
మీ మీద పెత్తనాని కోసం మీ మీద అంటే మీరంతా చాతగానోళ్ళు అన్నట్లనే కదా కానీ మీరందరు కూర్చుండి ఎవరి పేరు ఇస్తే వాళ్ళకే టికెట్. నేను స్వయంగా నా సొంత బామర్ది ఉన్నా, నా సొంత చుట్టమున్నా, నా ఫ్రెండ్ ఉన్నా, నేను ఎవరిని కూడా ఫలానా వ్యక్తికి టికెట్ ఇవ్వమని నేను చెప్పే వ్యక్తిని కాను. निजामाबाद शहर में जेर इल्तिवा कामों को इस बार मुकम्मल कराऊंगा। शहर के एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया। अपने जन्मदिन के सिलसिले में मुबारकबाद दी, अवाम को रोशन टीवी के जरिए शुक्रिया अदा किए। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब शानदार तरीकों से मनाए हैं। हैदराबाद अपने मकान में एमएलए ने वालिदैन से दुआएं लेकर बाद मंदिर जाकर दर्शन किए। इसी सिलसिले में बाज अफराद उनके मकान पर आकर बिगाला गणेश गुप्ता से मिलकर केक कट करते हुए मुबारकबाद दिए। जीटीपीएल रोशनी टीवी से बताया कि शहर से ताल्लुक पेंडिंग कामों को जारी साल मुकम्मल करने का अवाम को तयखुन दिए। जन्मदिन की मुबारकबाद पर हर एक शख्स का शुक्रिया अदा किए। నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిజామాబాద్ నగర్ నుంచి చాలా మంది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా. మరి వచ్చే పుట్టినరోజు కల్లా ఈ సంవత్సర కాలంలో పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని చాలా పనులు మనం ముందు పెట్టుకొని ఉన్నాం. ఉదాహరణకి మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కావచ్చు, రైల్వే బ్రిడ్జ్ కావచ్చు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ కావచ్చు, ఆడిటోరియం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చే సంవత్సరం లోపల పూర్తి చేయాలని కంకణం కట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మరి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు ఏదైతే మేము మాటిచ్చామో తెలంగాణలోని ఒక మంచి నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని, దాంట్లో ఎలాంటి తేడా లేకుండా ఖచ్చితంగా మాట మీద నిలబడతామని చెప్పేసి తెలుపుకుంటూ మరోసారి నాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ। नंदीपेट मंडल में 18 तारीख को अन्नापूर्णा राइस मिल में होने वाले जलसे-आम के हिस्से में आज निजामाबाद से मजहबी आलिम आकर जलसे-आम के इंतजामात के मुकाम का मुआयना किए। इसके हिस्से में मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि जलसे-आम के तमाम काम मुकम्मल हुए हैं। ये जलसे-आम अवाम भारी तादाद में हाजिर होकर कामयाब बनाने का मुतालबा किए। ये जलसे-आम में हाजिर होने वाली अवाम को ताम प्रोग्राम के इंतजाम कर रहे हैं। इसी में मेहमान खुसूसी श्री श्री रामानंदा सरस्वती आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा हर एक शख्स हाजिर होकर मौलाना सैयद सुलेमान मंसूरी साहब के कीमती खिताबात बातों को सुनकर ये जलसे-आम को कामयाब बनाने का मुतालबा किए। इसी में मुफ्ती मोहम्मद फयाज, मौलाना इमरान रशीद, मौलाना सैयद कलीम, मोहम्मद वसी और रफीक नईम और दूसरे उलमा व मुक़र्ररीन ने हिस्सा लिए। इसी में मेहमान खुसूसी श्री मंगीर रामलू महाराज, इसी तरह सुलेमान और श्री रामानंदा सरस्वती हाजिर हो रहे हैं। मुनज़्ज़म प्रोग्राम कौमी यकजहती के उन्वान से यहाँ पर मुनक़िद किया जा रहा है और यहाँ के तमाम जिम्मेदारान, उलमा, हुफ़ाज़, नौजवानान और जितने भी मुसलमान हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का इजहार कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2000 से 2500 तक लोग यहाँ पर जमा होंगे। हम इस मौके पर इंतजामात और जायजे के लिए आए हुए हैं निजामाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात काफ़ी मुकम्मल हो चुके हैं और जिम्मेदारियाँ सबको दी जा चुकी हैं। बस अब हम अवामुन्नास से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 18 अप्रैल को यहाँ पर पहुँच कर इस्तिफादा फरमाएँ और बुजुर्गान दीन के बयानात से इस्तिफादा हासिल करें और फिर उनके दीदार से भी मुशर्रफ हों और फिर इस मौके पर इंशाअल्लाह मदरसे के जो तलबा हैं उनकी दस्तारबंदी भी अमल में आएगी। वानी पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मकानात में चोरी हुई। मंडल मुस्ताखर में लक्ष्मी सीता के मकान में 2 चोरों ने दाखिल होकर तकरीबन 70,000 रुपये मालियत के सोने, चांदी के जेवरात व चंद नकदी उड़ा लिए। तफसीलात कुछ इस तरह। मकान को खुफल डाली खातून के मकान का खुफल तोड़कर तिजोरी तोड़कर नकदी जेवरात उड़ा लिए। मकान का सामान इधर उधर करके अफरा तफरी फैला दिए। बाद में आराम कर रही लक्ष्मी का मुंह बंद करके सोना व नकदी कहाँ है पता कर उसके पास से 2 तोले सोने की जंजीर, 2000 नकदी उड़ा लिए। लक्ष्मी चीख व पुकार करने से अतराफ व अकनाफ वाले चले आने से 2 चोर फरार हो गए। शनाख्त करके वो किए बातों के तरीकों से 2 अफराद पर शक करके लक्ष्मी पुलिस में फरियाद की है। लक्ष्मी की फरियाद के मुताबिक हनुमंतुनी दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता चंद माह से वर्णी मंडल मुस्तकिल में खुफल डाले मकान को टारगेट करके मकान का खुफल तोड़कर चोरियां कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह 15 दिन से तकरीबन 10 चोरियां
हुई है। मालूम होता है ये चोरियों की वजह से लाखों रुपए की चोरियां हुई है। मुतासिर ने ऐलान किया, లెగిసేటప్పటికే అన్ని తీసేసుకున్నారండి. తీసేసుకుని నాకు మెలకు వచ్చి లెగిసేటప్పటికి ఇట్లా నోరు పెట్టేసుకుని పైసలు అని అంటున్నారు. అనేదాడు గావు కేకలు వేసేసాను. నేను కేకలు వేసేసేదాడు పారిపోయారు. నాకైతే సరిగ్గా మొఖానికి ఇట్లా పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు గొంతు గుర్తుపట్టాను. నేను నిన్నే అటకాయించాను. నేను అక్కడ నాది ఇల్లు ఖాళీ చేసేయండి అని అంటే నీకు 1000 కావాలా 2000 కావాలా 10,000 కావాలని అటకారంగా మాట్లాడాడు. మాట్లాడితే నేను సప్పుడు కాకుండా వచ్చేసాను. ఇంక నేను మాట్లాడినని నువ్వు రేపైతే ఇంటికి రా ఖాళీ చేసేద్ది కానీ చెప్పేసి వచ్చేసాను అంతే. ఆ అబ్బాయి పేరు ఏమో ఉంది అక్కడ ఆ రూమ్ లో ఉండేవారు. ఆ అబ్బాయి అంటంతో ఆ అబ్బాయే ఇక ముసుగోసుకోవటం వల్ల నేను సరిగ్గా బట్టలది నేను ఏం చూడలేదు నిద్రకాళ్ళని. मोरतार मंडल प्रजा परिषद ऑफिस पर एमपीटीसी व जेडपीटीसी के इंतखाबात की तैयारियों के लिए इरगटला और मोरतार मंडल से ताल्लुक रखने वाले पीओस और एपीओस को तरबियत दी गई। मोरतार मंडल प्रजा परिषद ऑफिस एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात की तैयारियों के लिए इरगटला और मोरतार मंडल से ताल्लुक रखने वाले पीओस और एपीओस को तरबियत दी गई। इस इजलास से एमपीटीसी एमपीडीओ श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि एमपीटीसी सीनियर और जेडपीटीसी सीनियर इंतखाबात के लिए राय दही तेलंगाना भर 6 मई और 10 मई और 14 मई को 3 मरहलों में इंतखाबात मुनाकिद होंगे। 400 से ज्यादा वोट 5 ओहदेदार होंगे। पीओस 72 एपीओस 53 होंगे। इंतखाबात में बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए। एक ही वक्त में 2 बैलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। एक वोट के इस्तेमाल के बाद दूसरे बैलेट पेपर दिया जाएगा। इस ताल्लुक से पीओस और एपीओस मुतहरिक तौर पर काम करे। एमपीटीसी के लिए सफेद बैलेट पेपर और जेडपीटीसी के लिए गुलाबी कलर का बैलेट पेपर इस्तेमाल होगा। इस इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होगा। तमाम तर जिम्मेदारी पीओस और एपीओस पर ही आयद होगी। मोरतार मंडल में 47 पुलिंग स्टेशन और इरगटला मंडल में 25 पुलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। तमाम पुलिंग स्टेशन में राय दहिंदों के लिए पीने का पानी और डॉक्टर की सहूलत रखी जाएगी। इस इजलास में इरगटला व मोरतार ऑफिसर्स वीआरओस के अलावा दूसरे मौजूद थे। एमपीटीसी सीनियर और जेडपीटीसी सीनियर इंतखाबात ईवीएम मशीन में नहीं बैलेट पेपर पर मुनाकिद हो रहे हैं। అవకాశం కూడా ఉన్నది. ఎందుకంటే సుమారుగా ఒక 150 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో వేసే క్రమంలో ఏదైనా మిస్ అయితే మిస్ కావచ్చు. ఆ మిస్ అయింది కూడా స్పెషల్ కౌంటర్ పెట్టి ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మరి ఇక్కడైతే మేము స్పెషల్ కౌంటర్ పెట్టి ఇక్కడనే వెంటనే ఇప్పించడం జరిగింది. మరి ఎక్కడైనా అట్లా ఇవ్వలేదు ఏమో తెలియదు. మేమైతే ఇచ్చినాము. అదేవిధంగా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం కూడా. ఏదైనా తక్కువ ఉంటే జోనల్ ఆఫీసర్తో పంపకుండా జోనల్ ఆఫీసర్ దగ్గర కూడా స్పేర్గా కొని పెడతాము. అయినప్పటికీ మీకు ఏదైనా షార్ట్ ఫాల్ ఉన్నట్టయితే అది ఖచ్చితంగా మేము రిప్లేస్ చేస్తాము. అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో రెండు కౌంటర్స్ ఉంటాయండి. निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता शहर को तरक्की के रास्ते पर चला रहे। टीआरएसयू के रियासती कायदीन पोपाला रवि इंडिला प्रदीप ने बताया उनके जन्मदिन के सिलसिले में केक कट करके जश्न मनाए। टीआरएसवी रियासती कायदीन पोपाला रवि एंडिला प्रदीप की क़ियादत में तेलंगाना यूनिवर्सिटी में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन के सिलसिले में केक कट करके जश्न मनाए। इसी सिलसिले में बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर में यूनिवर्सिटी व निजामाबाद शहर हर तरह से तरक्की दिए हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों के दौर में तरक्की का नाम नहीं था, लेकिन अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में शहर की खूबसूरती के काम जारी है। मुतहदा निजामाबाद जिले तमाम में तकरीबन 100 से ज्यादा हीमोफीलिया अफराद है। हीमोफीलिया जिस्मानी नशोनुमा की वजह से आती है। सोसाइटी सदर विजयानंद राव ने बताया। शहर के प्रेस क्लब में हीमोफीलिया सोसाइटी निजामाबाद चैप्टर की क़ियादत में मीडिया इजलास कायम किए। इसी सिलसिले में निजामाबाद हीमोफीलिया सोसाइटी के सदर दयानंद राव ने बताया कि हीमोफीलिया जिस्मानी नशोनुमा की कमी की वजह से आती है। खून बहते वक्त खून मुंजमद होकर गाढ़ा होने की कमी को हीमोफीलिया कहते हैं। बताया हीमोफीलिया मर्द अफराद में रहता है। ये वबा माली तौर पर समाजी तौर पर बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं, लिहाजा हुकूमत ताउन करने का मुतालबा किए। భారతదేశ చరిత్ర చూసుకుంటే వందలలో ఉంటారు, మహా అంటే వేలలో ఉంటారు. అంటే ప్రభుత్వాల పట్టుదల కృతనిశ్చయము వ్యాధులకు సంబంధించి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ వ్యాధి ఎంత ఉందో మాకు బర్డెన్ ఇవ్వండి, వైద్యులారా మీరు బర్డెన్ ఇవ్వండి, మీడియా మిత్రులారా మీరు మాకు రిపోర్ట్ చేయండి. ఈ వ్యాధి ఎంత తీవ్రత ఉంది, 100లో ఎంతమంది ఉంది, 1000లో ఎంతమంది ఉంది,
దాన్ని బట్టి మేము ప్రణాళికలు రచిస్తాము, దాన్ని బట్టి మేము మందులు ఇస్తాము, దాన్ని బట్టి మేము వ్యాక్సిన్లు ఇస్తాము. ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ ఉంది. ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ మేము వైద్యులకు ప్రైవేట్లో ఇస్తాం. కానీ ప్రభుత్వం ఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ నిన్న మొన్న తీసుకొచ్చింది. మొన్నటిదాకా మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చింది. रियासत में निजामाबाद शहर शोधानंदगंज में मंगल के दिन जिले के साथ आंध्र प्रदेश वगैरह इलाकों के किसान भारी तादाद में हल्दी की गाड़ियां लाए हैं, जैसे मार्केट तमाम हल्दी से भरा पड़ा है। मुसलसल 2 रोज मार्केट को तातीलात रहने से मंगल के रोज मार्केट में हल्दी दिगार दिखाई दिए। जुमला 27,000 थैले 14,500 कुंटल हल्दी मंगल के रोज मार्केट में आई है, जिसे हल्दी के ढेरी मार्केट यार्ड हल्दी की नुमाइश बना है। ठीक फी कुंटल कीमत 550 रुपये रही। आतिशबाजी होने पर किस तरह एहतियात करें, फायर ब्रिगेड निजामाबाद की क़यादत में हफ्तेवारी तकरीब के हिस्से में आरके राइस मिल में जानकारी फराहम की। अप्रैल 14 से 20 तारीख तक फायर ब्रिगेड मरकज निजामाबाद की क़यादत में हफ्तावारी फायर ब्रिगेड तकरीब मुनक़िद की। इसी हिस्से में खानापुर के पास वाक़े आरके राइस मिल में आतिशबाजी हुई, जब किस तरह एहतियाती इक़दाम करे जानकारी फराहम की। इसी सिलसिले में फायर ब्रिगेड अमले ने बताया कि हफ्तावारी तकरीब के हिस्से में रोजाना एक मुकाम पर हादसा हुए, जब कौन से एहतियात करे जानकारी फराहम कर रहे हैं। बताया ఏంటంటే ఇంట్లో ఏమైనా జరిగినప్పుడు టెన్షన్ కాకుండా భయపడేట్లయితే సార్ అట్లా ఇప్పుడు భయపడి అంటే ఫైర్ అయినప్పుడు బయట వాడిపోయినప్పుడు ఉన్న వస్తువుని కాకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి మధ్యలోపు మీకు కూడా మీకు కూడా అవగాహన ఉండాలి. జరిగింది భయపడకుండా మీకు కూడా సార్ ఇప్పుడు చిన్నది మిల్లులో కూడా వాడికి పనిచేస్తుంది. ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ ఎయిడ్ టైప్లో మనకి వచ్చేసరికి అందుబాటులో ఉన్న ఫస్ట్ ఎయిడ్ టైప్లో చిన్న ఫైర్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా స్టార్టింగ్లో చిన్నగా జరుగుతుంది. చిన్న జరిగినప్పుడు ఆ చిన్న స్థాయి ఉన్నప్పుడు మీరు తీసుకొని కొట్టేసినప్పుడు చిన్నగా ఆగిపోతుంది. అదే భయపడి అని ఫైర్ అందరూ బయట పారిపోయింది అనుకోండి, ఒకటేసారి ఫాస్ట్ అంతే వేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసిన తర్వాత आर्मू शहर से ताल्लुक वजीफायाब टीचर राजुला कुशत्री दूसरे अश्ताई एडिटर लिखे मारकुंडिया किताब को पद्मशाली संगम के सदर त्रिवेदी गंगाधर एमपीपी नरसैया ने इजरा किए और बताया कि 1944 में तैयार की किताब कोने में पढ़ने से दूसरी इशाती किताब दोबारा छापना काबिल तारीफ है। बाद में एडिटर ने बताया कि मेरे दादा के दौर की किताब मेरे ख्वाब व ख्याल से मुझे मिली है। इसी में पद्मशाली के मुतालिक लिखे है पद्मशाली। ये पद्मशाली के मुतालिक हर एक शख्स को मालूम होने के मकसद से ये किताब दूसरी मर्तबा छापी गई है। पद्मशाली का हर शख्स ये किताब पढ़े बताया। దీంట్లో ఎవరి యొక్క సహాయ సహకారాలు కూడా నాకేం అవసరం కూడా లేకుండా అన్ని చేయించిన ప్రతి తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ప్రతి పద్మశాలి కంపల్సరీ చదవడానికి కొరకే నేను ఉత్సుకత చూపిస్తున్నా. ప్రతి ఇంటికి ఒకటి బుక్ పంపాలని ఉదయంగా డిసైడ్ చేసుకున్నా. ఇవే కాకు ఇంకా తక్కువ కూడా కొన్ని వేరే బుక్స్ కూడా ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేటట్టు ఇవ్వాలనేటువంటి దోహదం కూడా నాకు ఉంది. దీనికి సహకరించినటువంటి ప్రెస్ వారికి, యువకులకు, గంగాధర్ గారికి, पद्मशाली बांधवुలందరికీ కూడా నర్సయ్య గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు సమర్పిస్తున్నాను। ये प्रोग्राम में पद्मशाली संगम शहर के सदर व सेक्रेटरी रमाकांत, संतोष और काउंसलर रमेश, लिम्बाद्री, प्रभाकर, सत्यनारायण, घनपुरम नरेश और दिगर ने हिस्सा लिए। 10वीं जमात के स्पोर्ट वैल्यूएशन में हाजिर नहीं हुए मुतहदा अजला के असातिज़ा पर नज़्म व ज़ब्त की कार्रवाई करेंगे, जिले डीईओ दुर्गा प्रसाद ने बताया। जिले मुस्तक़िर निर्मला हुदय हाई स्कूल में कर रहे पेपर्स जांच में मुतहदा अजला से इंतखाब के असातिज़ा हाजिर होना है। इनमें चंद चीफ एग्जामिनर, असिस्टेंट एग्जामिनर और स्पेशल असिस्टेंट बिला वजह गैर हाजिर रहे। बताया इनकी गैर हाजिरी से समाजी इल्म से ताल्लुक़ 80 अफराद, असिस्टेंट एग्जामिनर 200 अफराद, स्पेशल असिस्टेंट के साथ दूसरे मज़ामिन में स्पेशल असिस्टेंट की किल्लत पैदा हुई है। इसकी वजह से पेपर्स जानने के लिए मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं होने की सूरत हाल पैदा हुई है। बताया बच्चों के मुस्तकबिल को पेश नज़र रखकर मुंतखब हुए असातिज़ा पेपर्स जांचने में हाजिर होने के अहकाम दिए। इसकी मुतालिक मालूमात जिला कलेक्टर राममोहन राव को पेश करेंगे, डीईओ दुर्गा प्रसाद ने बताया। कामारेड्डी जिले मदनूर मंडल मोगा गांव में 2 साल से अभी तक आंगनवाड़ी मराकज में अभी तक मुकम्मल नहीं होने से आंगनवाड़ी के मुकामी अफराद आला ओहदेदार हरकत करके फौरन काम मुकम्मल करने की अपील की।
इसी तरह गुज़िश्ता 5 साल से बरक़ी तार नीचे रहने की वजह से कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सवारियां गांव में जाते वक्त, रवाना होते वक्त बरक़ी तार लगने से आग पैदा हो रही है। बीसी कॉलोनी में सही नालियां नहीं रहने की वजह से, पानी वहां जमा रहने की वजह से, मच्छरों की ज्यादा रहने की वजह से अवाम जख्मी हो रहे हैं। आला ओहदेदार हरकत करके कामों को मुकम्मल करे। रमेश ने मुतालबा किए। किसान 6 माह मुश्किलात उठाकर उगाए फसलों को फरोख्त करके धोखा ना खाए। हुकूमत कायम की धान खरीदी मराकज में हुकूमत दे रही इमदादी कीमत हासिल करे, तहसीलदार अंजैया ने बताया। सिरकुंडा मंडल में कुंडापुर गढ़कुल गांव में IKP की क़ियादत में धान खरीदी मराकज को शुरू किए। MRO अंजैया ने हिस्सा लिए। अवामी नुमाइंदे IKP APM किरण कुमार ने हिस्सा लिए। किसान मुश्किलात उठाकर उगाए धान को सुखाकर खुश्क हुए हैं। खरीदी मराकज में फरोख्त करें। चंद दलाल कच्चे धान खरीदेंगे बताने पर किसान कच्चे धान दलालों को फरोख्त करके धोखा ना खाए। धोखा देने वाले किसी भी तरह खरीदते हैं, लिहाजा किसान सोचे। రైతులకు మంచి గిట్టుబాటు ధర అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇది ప్యాడీ పర్చేసింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మీకు ఎంతో కొన్ని గ్రామాలలో మీ దగ్గర బాగా రైతులు వరి ధాన్యం పండించారనే ఉద్దేశంతో గిట్టుబాటు ధర గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు बच्चों को गला काट कर हलाक कर दिया बेरहम बाप। बच्चों पर रहम ना करके चाकू से गला काट कर हलाक कर दिया जालिम बाप। RC पुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वाकया पेश आया। संगरेडी जिले में रहने वाले कुमार नामी शख्स अपनी बीवी बच्चों को रोजाना हिरासा करता था। ये देखी बीवी मैके चले गई। कोई मौजूद नहीं रहने पर रात में आराम करते वक्त अखिल 7 साल और 4 साल और मलेश्वरी 10 साल 3 में 2 बच्चों का गला काट कर हलाक कर दिया। बड़ी लड़की मलेश्वरी को हलाक करते वक्त बचकर फरार हो गई। इसके मुताबिक मुलजिम RC पुरम पुलिस गिरफ्तार कर ली है। मलेश्वरी को बेहतर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किए। 16-17 ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్లో బాంబే కాలనీకి సంబంధించిన దేవరాయ కుమార్ అనే వ్యక్తి 38 years ఉంటాడు. మేస్త్రి పనిచేస్తున్నాడు. అతను బాంబే కాలనీ స్వగృహంలో తన 2 పిల్లలను దారుణంగా చంపడం జరిగింది. ఒక పాపను తీవ్రంగా గాయపరచడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఈ కుమార్ తన పాప 4 years పాప శరణ్య ఉంటుంది. ఈ శరణ్య ఫస్ట్ ఊరు చంపేశాడు. తర్వాత బాబుని అఖిల్ 6 years ఉంటాడు. తను కత్తోటి కుంతడం వాళ్ళ మరికి చంపడం జరిగింది. పెద్ద పాపను మల్లీశ్వరుని కత్తోటి రావడంతో పాప బయటకు వచ్చేసి ఎవరితో నైబర్స్లో పడిపోవడం అతను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతనికి భార్య తీవ్ర విభేదాలను ఒక నెల నుంచి హైదరాబాద్ ఉండడం లేదు. ఆ మగారికి వెళ్ళిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో అతను బాగా తావడం మానేసే కిరాతకంగా పిల్లలు మాత్రం జరిగింది. కేసుని పిల్లల ఇద్దరి యొక్క పిల్లల శివాలను హాస్పిటల్ జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు वेलपुर मंडल में मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में MPP रजिता की सदारत में हंगामी इजलास मुनाकिद किए। ये इजलास में बाज़ महकमों के ओहदेदार हाजिर होने पर सरपंचों ने ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर किए। बाद में एक तरफा तौर पर फैसला किए हैं। MPP कारकुन ने बताया। ये प्रोग्राम में ZPTC हनुमंत राव, MPDO राजवीर, महकमों के ओहदेदार, सरपंचों व MPTC ने हिस्सा लिए। ఎన్నికల మధ్యకే వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తద్వారా జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ కలిసికట్టుగా ఈ మండలంలో పాల్గొచ్చేదాది ఈ మండలంలో ఉన్న ఆనవాయితీ. దానిలో భాగంగానే ఈ మండలంలో వేరే మండలాలకు ఈ మండలాలకు వేరే మండలాలకు సీనియర్ ఛార్జెస్ కానీ వాళ్ళకు స్థానికంగా జనరల్ ఫండ్ ఎక్కువ ఉండే కానీ మా మండలంలో ₹1 కూడా లేదు. కనీసం మేము ఒక 5,000 రోజులు కూడా తీసుకున్న పరిస్థితి లేదు. మాకు అస్థాయి మందులతో ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ కూడా నేను 40-50 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలు తీసుకుందాం అనుకున్నా. అది 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అట్లనే ఇదైపోయింది. अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता कोशिश करते हुए शहर को तरक्की दे रहे TRS कायद रामकिशन राव ने बताया। जन्मदिन की तकरीब के सिलसिले में केक कट करके जश्न मनाए। शहर में माइनॉरिटी कॉलोनी में साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान की क़ियादत में अर्बन MLA बिगाड़ा गणेश गुप्ता के जन्मदिन के सिलसिले में केक कट करते हुए जश्न मनाए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी TRS कायद रामकिशन राव ने आकर बताया कि
अर्बन एमएलए बी गाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन के सिलसिले में तमाम शायकीन केक कट किए, लेकिन मुजाहिद खान मौसम गर्मा को पेश नजर रखकर गरीबों में फैन कुकर्स तकसीम करना काबिल तारीफ की बातें बताया। ये प्रोग्राम में गंगा रेड्डी, नवीद इकबाल ने हिस्सा लिए। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी आर्मूर हलके का दौरा करके शादियों की तकरीब में हिस्सा लेकर नए जोड़ों को दुआएं दिए। मंडल में मंथनी गांव में खामन रोजगार कामों पर जा रहे मजदूरों से एमएलए जीवन रेड्डी ने बातचीत करके उनके मसाइल मालूम करके तेलंगाना हुकूमत पेश की भलाई स्कीमात उनको बयान किए। बाद में मंथनी ग्राम पंचायत ऑफिस में गांव के सरपंच लिम्बा रेड्डी, बरसर इख्तियार अरकान गांव वाले एमएलए को फूलों का हार डालकर शाल उड़ाकर शानदार तरीकों से तहनीत पेश किए। मिर्जापल्ली गाँव में कलीम सायन्ना के आखिरी रसूमात में हिस्सा लेकर मैयत को खांदा दिए। माकलूर मंडल मुस्तखर में वाक़े मंडल कांग्रेस अरकान के इजलास में मेहमान खुसूसी जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी हाजिर हुए। ये इजलास में उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में दी तयखुनात दी किसानों को रैतु बंधु किसान खर्चे जात मुआफ नहीं की है, वजीफे जात 2000 देंगे बताकर नहीं दी है, फसलें सूख रही हैं बताकर शिकायत करने पर पानी नहीं छोड़े हैं। 2020 के इंतखाबात में हमारी हुकूमत आ रही है, अरकान कोई लालच में ना पड़े, आपको जो भी जरूरत हो रब्त पैदा करे बताएं। आने वाले मुकामी इदारा जाती इंतखाबात में एमपीटीसी और जेडपीटीसी को कामयाब करे, वो अरकान से मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में मंडल सदर वेंकटेश्वर राव, सीनियर कायद पोशेटी गंगाधर गौड़, रवि प्रकाश ने हिस्सा लिए। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की हम सुर्खियों पर। आतिशबाजी होने पर किस तरह एहतियात करें, फायर ब्रिगेड निजामाबाद की क़ियादत में हफ्तावारी तकरीब के हिस्से में आरके राइस मिल में जानकारी फ्राहम की। निजामाबाद शहर में ज़ेर-ए-इल्तिक़ा कामों को इसी बार मुकम्मल करवाऊंगा, शहर के एमएलए बी गाला गणेश गुप्ता। मोरतार मंडल प्रजा परिषद ऑफिस पर एमपीटीसी और जेडपीटीसी सीनियर के इंतखाबात की तैयारियों के लिए एरगटला और मोरतार मंडल से ताल्लुक रखने वाले पीओस और एपीओस को तरबियत दी गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।